दिनेश, ओवर टू यू। बिल्कुल पराग, विधानसभा के इन बागी विधायकों की सदस्यता रहेगी या जाएगी? आखिर दल बदल कानून क्या कहता है, क्या इसकी गुत्थियां हैं, क्या पहली है, हम सुलझाने की कोशिश करेंगे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी से, जो हमसे जुड़ गए। मैम, राजस्थान की सियासत में जो एक महासंग्राम आया है, 19 जो विधायक है उन्होंने बगावत पार्टी से कर दी, हालांकि अभी कांग्रेस के विधायक है। आखिर क्या कहता है दल बदल कानून, आपका अनुभव? दल बदल कानून तो बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। 10 शेड्यूल के अंदर 2A1 साफ ये कहता है कि स्पीकर को इस बारे में अधिकार है। इसे जो स्पीकर के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं कि स्पीकर ने कैसे नोटिस इश्यू किया, वो बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है। स्पीकर नोटिस दे सकता है अपने सदस्य? बिल्कुल दे सकता है, स्पीकर नोटिस दे सकते हैं। मैंने कहा ना, 10 शेड्यूल के 2A1 में वो नोटिस दे सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट गुट के विधायकों ने कहा कि नोटिस देने की प्रक्रिया गलत है। उन्होंने नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है और कहा है कि इसकी कोई संवैधानिकता ही नहीं है। हाँ, वो तो कोर्ट में चल ही रहा है ना, हाई कोर्ट में। सालवे जी उनकी कर रहे हैं पैरवी और वो कह रहे हैं लेकिन गलत है। स्पीकर को पावर है, स्पीकर को अधिकार है। तभी अभिषेक मनु सिंह ने यही कहा है कि ये विधायक के अधिकार क्षेत्र का मामला है, वो नोटिस दे सकता है और इस पर स्टे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये जो आप क्लोज बता रहे हो 10(1)(a)(2) उस क्लोज का अतिक्रमण होगा अगर आप स्टे देते हो। ये बिल्कुल उनके तरफ को मान बिल्कुल ये मैंने आपसे कहा ना, स्पीकर को पावर है। तो एक दल बदल कानून में आजकल ये जरूरी नहीं है कि आप 2/3 के साथ या अन्य किसी तरीके से जैसे दूसरे दल में चले गए, अभी कांग्रेस अभी है, बिल्कुल उसमें आपकी एमएलए-शिप नहीं जाती। एमएलए 2/3 का तो अब भी है। यदि उनको जाना है तो 2/3 मेजोरिटी लेके जा सकते हैं, पार्टी में भी मिल सकते हैं दूसरी में, और नया अपना दल भी क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल उनके पास 2/3 का आंकड़ा नहीं है। लेकिन आजकल मेरा कहने का मतलब है कि आजकल आप किसी पार्टी को ज्वाइन करे बिना भी अगर ये पाए जाते हैं आप सरकार गिराने की साजिश में हो, इस तरह की गतिविधियों में लिप्त, तो अगर ये प्रूव किया जाए तो भी सदस्यता जाती है। शरद यादव की गई है, कर्नाटक में गई है, तमिलनाडु में गई है, जा सकती है। प्रमाणित करना होगा, है प्रमाणित करना होगा, प्रमाणित करना। जैसे सचिन पायलट ने यह कहा कि ये सरकार अल्पमत में है, मेरे पास 33 विधायक है, वो बयान को आधार भी बनाया गया बाकायदा कोर्ट में कि ये बयान बताता है। मैंने तो सुना नहीं ये, लेकिन वो यदि ये कहते हैं कि भी उनके पास हो, वो 2/3 मेजोरिटी लेकर के ही अपना नया दल बना सकते हैं, और 2/3 मेजोरिटी यदि उनके पास है तो ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी नहीं, बाकी अयोग्य घोषित होंगे। मैम, कर्नाटक में एक फैसला आया था, 17 विधायकों को विधानसभा जो स्पीकर है उन्होंने सदस्यता उनकी समाप्त कर दी थी। वो हाईकोर्ट में भी गए थे लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने कहा स्पीकर को सदस्यता समाप्त करने का हक है। शायद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है अभी, सुप्रीम कोर्ट में भी हाईकोर्ट के फैसले को ही माना है वहां, आना होगा। ये क्या कह रहा है, आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि यानी अधिकार क्या है, स्पीकर के कितने अधिकार होते हैं? नहीं, स्पीकर का ये अधिकार है, और स्पीकर को असेंबली के अंदर सभी तरह का अधिकार है उसको, इसलिए स्पीकर अपने इस अधिकार का उपयोग करते हुए इनको पार्टी से निष्कासित, निलंबित कर सकते हैं और अयोग्य घोषित कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो नोटिस दिया गया, पहले मुख्य चीफ व्हिप है महेश जोशी, उन्होंने शिकायत याचिका पेश की, स्पीकर ने फिर उनके आधार पर 19 विधायकों को नोटिस जारी किया। उसमें बाकायदा दल बदल राजस्थान विधानसभा नियमों के तहत आप सत्ता विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, इसके बारे में जवाब दीजिए। यही उस नोटिस की परिभाषा है। क्या कहता है ये? ना तो नोटिस के अनुसार ही काम होगा। नोटिस दिया, बिल्कुल ठीक दिया। तो अब मैम क्या मानते हैं, अगर इनको स्पीकर है योग्य यानी सदस्यता समाप्त कर देते हैं तो कितनी उम्मीद उनको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मिल सकती है इनकी बागी विधायकों को? अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो मैं पहले से क्या बता सकती हूँ, क्या कह सकती, क्योंकि आजकल न्यायालय भी, पहले वाली बातें तो न्यायालय में भी नहीं रही है। सारी संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से बीजेपी ने कंट्रोल कर किया है,
क्या कहा जाए, क्या कह सकते। लेकिन फिर भी विधानसभा की रूलिंग है, वो खुद एक अर्थशास्त्रीय जज की भूमिका में होता है, उसके भी अधिकारों में अतिक्रमण नहीं करता, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। न्यायालय भी नहीं करता है। देखिए, न्याय राजस्थान में न्यायालय की अभी तक सब रूलिंग को आपके विधानसभा ने माना है, और विधानसभा के सब कार्यकलापों को अभी तक वैधता को चुनौती न्यायालय में भी नहीं दी गई। यानी क्या एक दूसरे का मान सम्मान अपनी अपनी, जिसे कहना चाहिए, परिधि में, चाहे न्यायालय हो और चाहे विधायिका हो, दोनों ने ही अपनी अपनी सीमाओं को रखा है और एक दूसरे का, जिसे कहना चाहिए, इंडिपेंडेंस को कहीं दखल नहीं दिया। यानी संविधान में जो व्यवस्था है, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कभी टकराव के हालात नहीं पैदा हुए। कार्यपालिका तो कहाँ आ रही है अभी इसमें, न्यायपालिका विधायिका और न्यायपालिका है। तो न न्यायपालिका ने कभी अधिकार क्षेत्र में विधायिका के हस्तक्षेप किया है और न ही कभी विधायिका ने न्यायपालिका के किसी भी आदेश की, जिसे कहना चाहिए, अवमानना की है। अच्छा, मैं एक फ्लो टेस्ट की बात है। फ्लो टेस्ट का एक सिस्टम है कि जो भी ये 19 बागी विधायक या फिर भाजपा ज्ञापन दे राजभवन जाके कि भाई फ्लो टेस्ट कराया जाए सरकार अलमत में, एक ये तरीका है। यहां ये ऐसी चर्चाएं चल रही है कि सत्तारूढ़ दल यानी गहलोत सरकार खुद ही स्पेशल सेशन बुधवार या गुरुवार जब भी बुलाकर खुद ही कोई मत विभाजन बिल पारित करा के अपना, वो एक क्या प्रक्रिया रहती, थोड़ा दर्शकों को। वो ऐसा है कि गवर्नर तो कह ही सकते हैं, लेकिन यदि 102 विधायक हैं अशोक गहलोत जी के पास, तो गहलोत जी को खुद ही कॉन्फिडेंस सीख कर लेना चाहिए, ताकि सब तरह के भ्रम मिट सकें और सरकार कोरोना की इस स्थिति में, कि जब कोरोना इतना बढ़ रहा है, तो कम से कम वो बाहर ठीक से काम कर सकें, इसलिए उन्हें खुद ही शक्ति परीक्षण करवा लेना चाहिए। सरकार खुद सत्तारूढ़ दल फ्लो टेस्ट करा सकता है। यस, बिल्कुल जब कभी चाहे तो मुख्यमंत्री अपनी, जिसे कहना चाहिए, कॉन्फिडेंस सीख कर सकता है, ये उसका अधिकार है। किस तरह क्या प्रोसीजर रहता है? सरकार प्रस्ताव भेजेगी, राजभवन सत्र आहूत होगा क्या? स्वयं मुख्यमंत्री राज्यपाल को कहें कि आप आहूत कीजिए विधानसभा, मुझे कॉन्फिडेंस सीख करना है, और राज्यपाल विधानसभा को आहूत कर लेंगे। बिल्कुल, विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। बिल्कुल, आज हाईकोर्ट में तमाम एक्सपर्ट जो बहस हुई, उससे यही लगता है कि शाम को कोर्ट यही कहेगा, भाई स्पीकर ने नोटिस ही तो दिया और ये इसका राइट है, ये आने वाला है। सब जो जानकार है कानून के जानते हैं। हाँ, ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि पायलट साहब को और उनके बाकी साथियों को, जो उनके साथ गए हैं, कोई निष्कासित तो किया नहीं था, केवल नोटिस दिया था। नोटिस का जवाब दे देते कि भाई अब इस वजह से नहीं आ पाए। इसमें कौन सी बात थी, मेरी समझ में नहीं आ रही बात। इसको इतना सीरियसली लेकर के और बाड़ेबंदी करने की कहाँ आवश्यकता थी। बिल्कुल, अभी तो नोटिस प्रक्रिया को उन्होंने चुनौती दी है। अब 5:30 बजे तक स्पीकर अपना फैसला सुनाएंगे। कल मंगलवार शाम को 5:30। तो सदस्यता समाप्त करने के बाद शायद इन विधायकों को फिर हाईकोर्ट की शरण अलग से लेनी पड़ेगी कि हमें संरक्षण दी थी। नहीं, मैं नहीं कह सकती कि क्या स्पीकर साहब नहीं, स्पीकर साहब कल क्या फैसला देंगे इस बारे में तो क्या कहा जा सकता है। तो स्पीकर साहब पे बाई चांस मान लेते सदस्यता समाप्त कर दी, तो फिर इन विधायकों को कोर्ट में फिर जाना पड़ेगा अलग से। मुझे क्या पता है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सरेंडर कर देंगे, कोई जरूरी थोड़ी है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो तो गवर्नर, वो तो अध्यक्ष महोदय का क्या फैसला होता है कल शाम को 5-5:30 बजे तक, इस बात का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल इंतजार करना होगा। एक और चीज हम आपसे समझना चाहते हैं कि अगर इनकी सदस्यता मान लेते हैं बच जाती है, तो क्या फिर ये बीजेपी को बाहर से समर्थन दे सकते हैं? अगर सदस्यता बच जाती है तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, फिर ये आजाद है। कानून क्या कहता है? इनकी सदस्यता यदि बचती है, तब तो जैसा कि वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो बीजेपी में जाऊंगा नहीं, लेकिन यदि उनके पास हो गए, संख्या बल हो गया, तो हो सकता है कि बीजेपी उनकी मदद करते और उन्हें मौका दे दे। बिल्कुल, दल बदल कानून अच्छा है एक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। उन नेताओं के लिए करारा जवाब है जो पैसों के बदले अपने वोट ईमान को बेच देते हैं, लड़ते किस सिंबल से और काम। 2 लाख लोगों के उसको चैलेंज करते हैं,
जिनका 2 लाख लोगों का जिनका विश्वास लेकर के और वो चुनाव जीते हैं, उनके साथ भी तो विश्वासघात होता है। आपने जिस विधानसभा से प्रतिनिधित्व किया, झुंझुनू जो वीरों शहीदों की सरजमी है, वहां के एक विधायक भी उस पाले में है। वहाँ के विधायक भी हैं, वहाँ के भी विधायक हैं, वो भी सचिन पायलट के साथ गायब है। वो जनता से पूछा और नहीं उन्होंने झुंझुनू की जाने? जनता, ये तो मैं क्या बताऊं, पूछा कि नहीं पूछा अलग बात है, लेकिन जनता का लगातार मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ पीछा छूट गया, बहुत अच्छा हुआ, ये माटी था, बोले कुछ किसी कर्म का आदमी नहीं, तो बोले पीछा छूट गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो मैम, सचिन पायलट आपके और कोर्ट के तमाम चीजों से ये निकल के आता है कि सचिन पायलट गुट कहीं न कहीं अब टेंशन में और कह सकते हैं कि खतरनाक मोड़ पर दिख रहे हैं कि एमएलएशिप जा सकती है, खतरा और पैदा हो गया। एमएलएशिप तो देखिए जाएगी नहीं जाएगी मैं आज पहले नहीं कह सकती, लेकिन ये बात सही जरूर है कि इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, उपचुनाव लड़ना पड़ेगा, ये बात सही, क्योंकि यदि ये खिलाफ वोट देंगे तो सदस्यता जाएगी, विप का उल्लंघन होगा और आएंगे तो लगा देंगे जादूगर। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि ये सही बात है कि चुनाव ये 19 जगह होने हैं। तो बिल्कुल ये पूर्व स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह है, उन्होंने दल बदल कानून को लेकर जो कई पहलू है, कई गुत्थियां है, उनको समझाने की कोशिश की। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि दल बदल कानून के तहत जो 10 1A और B और 1(2) के क्लॉज का जो वायलेंस किया सचिन पायलट गुट के में, उनकी मुश्किलात यहां पर बढ़ती जा रही है। कोर्ट से यह फैसला भी आ सकता है कि स्पीकर ने नोटिस दिया है, यह उसका अधिकार है। विधायिका और न्यायपालिका में कभी टकराव नहीं देखा गया, एक दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण नहीं किया है। फिर भी खैर आने वाले वक्त का और कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाता है कि क्या रहेगा।